यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे आईडी एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं प्रोफेसर विनोद शर्मा से, जो कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग हमको नॉलेज देंगे। आज बताएंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स कंप्यूटर्स में आए हैं और इनसे और भी बातचीत करेंगे कंप्यूटर के बारे में। और साथ ही साथ आपको बता दें, डायरेक्टर पुंछ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के भी हैं ये। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। जी सर, आईडी एक्सचेंज का जो हमारा प्रोग्राम रहता है, हम जानते हैं कि यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, उसमें आपका रुझान कैसे बढ़ा, तो सारा कुछ। कंप्यूटर्स आज की डेट में देखा जाए तो कुछ भी काम जो है वो बिना कंप्यूटर के होता नहीं है। जी। लेकिन हम उस टाइम पे इस फील्ड में आए थे जब ये फील्ड नया नया कंसिडर हो रहा था और इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने मुंबई से किया, मैंने MCA किया, मास्टर्स डिग्री की, PhD मैंने यहीं से करी, जम्मू यूनिवर्सिटी से ही करी। तो MCA जब हमने किया तो उस टाइम पे जिन मशीनों के ऊपर हम काम करते थे, तो आप ये मान के चल सकते हो पंच कार्ड सिस्टम हुआ करते थे। वो कार्ड का पूरा एक बंडल बनाना पड़ता था, वो बंडल डालना है, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग, वो बंडल बना के उसमें मशीन में डालना है। अगर एक भी इंस्ट्रक्शन गलत हो जाए वो सारे कार्ड बाहर फेंक देता था। तो वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे एक कार्ड यहाँ। तो वो उसके बाद फिर थोड़ा रिफॉर्म आया, बड़े बड़े उस समय जिस समय मैंने काम शुरू किया तो उस समय जो हार्ड डिस्क के बिना भी कंप्यूटर होते थे, कुछ हार्ड डिस्क वाले होते थे। और हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर था उसकी टोटल स्पेस जो थी वो 20 मेगाबाइट थी। जी। और रैम जो थी उस टाइम पे 640 किलोबाइट की रैम हुआ करती थी। और फ्लॉपी का साइज़ भी बड़ा था, फ्लॉपी भी जो थी वो किलोबाइट की थी, कुछ सम किलोबाइट में। और आज की डेट में किलोबाइट को तो कोई मानता ही नहीं है कि अब तो GB की बात करते हैं, हम TB की बात करते हैं। तो ऐसे समय के साथ साथ इसका आकार भी छोटा होता गया। जिस कंप्यूटर में हमने काम किया हुआ है उसका अगर वज़न देखोगे आप तो मेरे ख्याल से 60 से 70 किलो वज़न था एक मशीन का। और आज वही मशीन आप देखोगे तो कितनी छोटी सी हो गई, उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हो। आज की डेट में हम मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने इसमें रखा हुआ है, हाथ में रखा है, वो भी तो एक फुल फ्लेज कंप्यूटर है। जी। आकार छोटा होता गया, स्ट्रेंथ बढ़ती गई। और अब तो इतना है कि वॉल्यूम ऑफ डेटा इतना ज़्यादा हो गया है कि हम बिना कंप्यूटर के काम कर ही नहीं सकते। जी। अब आप ये इमेजिन करोगे, उस टाइम पे बैंक में जब आप पैसे निकलवाने जाते थे तो पहले वो कैशियर को चेक दिया, कुछ दिया, उसके बाद वो पैसे बाहर आते थे। लेकिन अब अगर आप सोचोगे कि वैसा ही सिस्टम हो तब तो आपको 3-3 दिन तक पैसे ही ना मिले। जी। क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी, काम का वॉल्यूम बढ़ा, इस कारण कंप्यूटर एक नेसेसिटी बन गई। जी। बहुत सारे लोगों का पहले विचार होता, जब हम कर रहे थे तो हमारे एक क्वेश्चन डिबेट का आता था कि कंप्यूटर आके लोगों में बेरोजगारी पैदा कर देगा। जी। कि जो काम कंप्यूटर कर रहा है वो इतने लोगों का काम कर रहा है। लेकिन हमारा ये मानना नहीं था, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है। कितने लोगों को इसने रोजगार दिया हुआ है, कितनी इंडस्ट्री बनी है। फिर अब सॉफ्टवेयर जो है, पहले जो सॉफ्टवेयर थे और अब सॉफ्टवेयर है उसमें फ़र्क आता जा रहा है। अब क्योंकि हमारी टोटल हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो काम है वो ऑटोमेट होता जाए, उसमें हम चलें। जी सर, अगर आपके रुझान की बात की जाए, आपने कब सोचा कि मुझे कंप्यूटर में ही आगे बढ़ना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में? जैसे आपने ये उत्सुकता मेरी ग्रेजुएशन में ही आ चुकी थी। तो उस टाइम पे हम थोड़े मैगजीन वगैरह पढ़ते थे, तो ऐसे कोर्स का नाम सुना कि MCA कोर्स ऑल ओवर इंडिया में 1984 में स्टार्ट हुआ था। और मैंने 1988 में ज्वाइन किया, यानी उस वक्त 4 साल ही हुए थे। और 87 में मैंने ग्रेजुएशन करी है। तो उस टाइम पे ऐसे कंप्यूटर का सुना कि MCA नाम का कोर्स है और उसमें ये चीज़ें हम कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेशन हो जाएगी, ये होगा, प्रोग्रामिंग करते हैं और सारे काम कंप्यूटर कर देता है। तो वो थोड़ा शौक बना, लेकिन जम्मू में कहीं था नहीं। हमारे पास नियरेस्ट जो थी मुझे लग रहा है कि थापर में था उस टाइम पे। जिस तरह जब आपने बोला कि मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि कंप्यूटर, फर्स्ट टाइम आपने कंप्यूटर कहाँ देखा था? मैंने फर्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन में देखा था। टिकट कराने गए तब हम उछल के देखते थे, हाइट छोटी थी, उछल ऐसे पहले देखना, छोटे भी थे। तो वो जो मशीन पे जब वो हाथ मारता, वो बड़ी उत्सुकता सी होती थी कि हम ये कैसे हो रहा है मशीन, सारा कुछ मशीन। क्योंकि इससे पहले टाइपराइटर देखा हुआ था। तो टाइपराइटर में तो हम जैसे फीड करते हैं वैसे उस हिसाब से लेटर के ऊपर वो ठप्पा मारता जाता है वर्ड को। लेकिन कंप्यूटर्स का पूरी स्क्रीन, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं वर्ड्स को, वो देख के थोड़ी उत्सुकता। और पहली बार जो कंप्यूटर यूज़ किया वो मैंने अपने कॉलेज में MCA के एडमिशन में किया। और जिस कॉलेज में मैंने किया है वो कॉलेज भी मतलब इंडिया का उस टाइम पे नंबर 1 कॉलेज कंसिडर होता था, VJTI। आज की डेट में भी है। वो उस समय कोई 105 साल पुराना कॉलेज था। अगर कंप्यूटर्स की बात की जाए तो काफ़ी रिफॉर्म्स उसमें आए। अगर पहले के, जैसे आपने खुद ही बताया कि पहले कंप्यूटर काफ़ी, जैसे 60 kg आपने बताया कि कंप्यूटर्स होता है, अब कम होते जा रहा है। और जिस तरह से विंडोज़ की बात की जाए, जैसे विंडो 5, 6, 7, अब तो काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। आगे क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा?
आगे ज़माना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जी ऑटोमेशन होगी टोटल कि आदमी देखो पहले ये होता था कि हम जो टाइप करते थे वो आता था जी फिर अब जो है जो बोलते हैं वो कैप्चर कर लेती है मशीन जी आने वाले ज़माने में एक नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है जिसके ऊपर काम चल रहा है दैट इज़ न्यूरॉन टेक्नोलॉजी कि जो हम सोचेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा वो मशीन उसको कैप्चर कर लेगी क्या आपके दिमाग के ऊपर या कहीं भी आपकी बॉडी पे कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया जाएगा जिसकी कनेक्टिविटी उसके साथ होगी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है काम हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो है कि जैसे हम ह्यूमन सोचते हैं वैसे ही मशीन सोचेगी और मशीन वही काम करेगी जो ह्यूमन करेगा जी और ये मेरा अपना मानना है क्योंकि मैं खुद AI के ऊपर काम कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि आज से 20 25 30 साल के बाद आप मार्केट में जाओगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं या किसी रोबोट से बात कर रहे हैं जी। क्योंकि रोबोट की सिर्फ शेप को ही सुधारना बाकी रहा है अब देखो जो नए रोबोट आ रहे हैं उनकी शक्ल सूरत अब थोड़ी धीरे धीरे इंसान जैसी बनती जा रही है जी तो 20-30 साल जो है कहीं नहीं है तो उस हिसाब से आप देखोगे तो आपको सब कुछ कंप्यूटर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे काम मतलब अगर कंप्यूटर की बात की जाए ना आज के टाइम पे इंटरनेट के बिना ना अधूरा है कंप्यूटर तो इंटरनेट की बात ही ले जाए तो कितना ज़रूरी हमारे लिए और क्या क्या फ़ायदे हमें उससे हो रहे हैं क्या क्या नुकसान हमें उससे हो रहे हैं इंटरनेट से देखो ये अपने ऊपर है जी हम ये नहीं बोलेंगे कि इससे नुकसान हो रहे हैं या हो रहे हैं फ़ायदे तो बहुत हैं बहुत है क्योंकि आप कनेक्टेड रहते हो कहीं भी हो उससे आपका जो कम्युनिकेशन वे है वो काफ़ी सुधरा है और बहुत ज़्यादा है अब कहीं आप यहाँ बैठे हो तो 7 समुद्र पार से भी आप अभी बात कर सकते हो सब कुछ दैट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हाँ अब इसका मिसयूज़ अगर करेंगे दूसरी तरफ इसका देखो क्रिमिनल्स जो हैं वो हर जगह होते हैं जी यहाँ वाले लोगों को साइबर क्रिमिनल बोलते हैं वो इसका दुरुपयोग अगर करते हैं तो वो तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा जी तो हम अगर अच्छाई की तरफ जाएंगे तो अच्छी नज़र से देखेंगे तो हमें फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आएंगे जिस तरह से हम आपके ही सफ़र की बात करी थी आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा यहाँ तक का जैसे कि आपने शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से की कि मैंने देखा कि वहाँ पे था एक्साइटेड हो गए आपकी नहीं मैंने को इसमें ही करना है तो अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा हर फील्ड में आप गए तो कैसा रहा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में अध्यापक के तौर पे यहाँ नियुक्त हुआ और बच्चों को मैंने यहाँ पे पढ़ाया और उसमें मुझे अब मज़ा आता है और अब रिसर्च भी करते हैं और इस फील्ड में मतलब एंजॉय किया मैंने और यहाँ ये चीज़ है कि हम एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ा सकते जी हमें हर साल अपनी मटेरियल जो है वो चेंज करना पड़ता है जी कंप्यूटर में अगर ऐसी कुछ बातें की जाए क्या कुछ होता है कंप्यूटर में जैसे कि हम आम लोगों को पता है कि कंप्यूटर है इसमें ये फंक्शंस होते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में जो आम बंदा है उसको सिर्फ इसकी एप्लीकेशन का पता है कि ये इसका उपयोग कैसे करना है लेकिन इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें या उसके अंदर जो इसका दिमाग CPU जिसको बोलते हैं उसमें क्या क्या है कौन से सर्किट्स रहते हैं वो तो इसके इंटरनल चीज़ है वो तो इंजीनियर्स लोग जो हैं वही बनाते हैं जिन्होंने बनाया उनको ज़्यादा पता है तो बाकी चीज़ें अगर आप बोलोगे तो हमें सिर्फ उपयोग पता अब पहले ये मिसकंसेप्शन होती थी लोगों में कि कंप्यूटर आ गया ये सारा काम कर देगा मेरा पर उनको ये नहीं पता था कि इसको चलाने के लिए पहले हमें सॉफ्टवेयर भी डालना पड़ेगा लेकिन आज की जनरेशन को ये सारा कुछ पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डलता है कैसे उल्टा मैं तो देखता हूँ छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह चलाते हैं उनको अगर मोबाइल फ़ोन आप दे दोगे वो पूरा कंप्यूटर का उपयोग उससे वो कर लेंगे तो आज की जनता जागरूक है और मुझे लगता है कि 70 से 80% जनता ऐसी जिनको सब पता है कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है इतनी है हमारे समाज में वो जी आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे मैसेज यही है कि कंप्यूटर का उपयोग करो दुरुपयोग मत करो ये एक उस हिसाब से देखा जाए तो ये बीमारी भी बन सकता है कुछ लोगों को मैंने नेट सर्फिंग करते हुए देखा है जो कि पूरा दिन अपने मोबाइल पे इंटरनेट ऑन करके बैठे रहते हैं उससे उनकी आंखों के ऊपर भी प्रभाव आएगा और दिमागी शक्ति भी उनकी कमज़ोर होगी इसका उपयोग करो जितनी इन्फॉर्मेशन आप बटोर सकते हो वो बटोरो लेकिन इसका दुरुपयोग मत करो जी सर जिस तरह से अगर आपने कंप्यूटर की बात की पहले टाइम पे जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो हम अपना माइंड यूज़ करते थे दिमाग जैसे मैथमेटिक्स की बात हो जाए हम खुद सोचते क्वेश्चन सॉल्व करते लेकिन जब से ये आया हमने अपना माइंड यूज़ करना कम कर दिया है वो क्रिएटिविटी है ये चीज़ तो मैंने देखी है कि क्रिएटिविटी हमारे बच्चों में कम हुई है पुराने ज़माने के लोग हैं उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है तो ये है कि अब जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आज की डेट में हम लोग जब मोबाइल पे बात करते हैं तो कितने नंबर हमें याद होते हैं हमने सिर्फ नाम लिखा होता है मोबाइल के ऊपर और नंबर ये जो है ना ये चीज़ अपने से हमें सोचनी चाहिए उसका नंबर अगर याद रखने हैं या कोई ऐसा काम करना कुछ सारा इसके ऊपर मत छोड़ो जो काम आप खुद कर सकते हो जैसे नंबर है तो नंबर पहले डायल करो आपको एकदम याद भी रहेंगे कहीं ना कहीं जितना रिफॉर्म हुआ है कंप्यूटर को लेके मोबाइल फ़ोन को लेके तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह भी है
हमारे शरीर के लिए जो रेज़ निकलती हैं कई बार मोबाइल फ़ोन में से, वो भी हमारे लिए डेंजरस हैं। वो चीज़ है, वो नुकसान देखो, साइड इफ़ेक्ट तो रहेंगे, लेकिन जो बेनिफिट लेके चल रहे हैं तो बेनिफिट भी होंगे। तो क्यों इसके बिना आप रह भी नहीं सकते ना आज की डेट में। जी, वो भी बात है। अब आपको कोई बोला कि आप अपना मोबाइल फ़ोन घर छोड़ के बिना तो कोई 30 सेकंड तक भी नहीं रह सकता है, इंसान बिना खाए रह सकता है हर किसी, क्योंकि हमें इतनी एडिक्शन हो गई ना इसकी, हम चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? ये अपने से ही है, अपने अंदर से ही अगर आवाज़ आए कि हमें इन चीज़ों का कम यूज़ करना है। मैं ये कहता हूँ कि आप दिन में कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे ऐसे निकालो जो फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो, कंप्यूटर का यूज़ मत करो उस टाइम पे आप सिर्फ क्रिएटिव चीज़ें सोचो, जो आपकी हॉबी है ना उसको पूरी करो। अगर की जगह में क्रिएटिविटी हम करना ही भूल गए हैं। हाँ, अगर आप अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करोगे अदर देन फ़ोन, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारी हॉबी है फ़ोन को एक्सप्लोर करना, लेकिन वो नहीं। 1 या 2 घंटे, 2 घंटे भी ज़्यादा हो जाते हैं, चलो 1 घंटा फ़ोन को अलग रख के, कोई कॉल नहीं सुननी, कोई कुछ नहीं सुनना, अपनी जो हॉबी है उसको एक्सप्लोर करो, देखो अपने आप में क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।